सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11 की हिंदी संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे। संस्कृत खंड से तात्पर्य हमने आपको बार बार बताया है कि संस्कृत दिग्दर्शिका क्लास 11 में जो संस्कृत खंड है वो संस्कृत दिग्दर्शिका है। संस्कृत दिग्दर्शिका का द्वितीय पाठ है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अध्याय 2 या पाठ 2। नाम है प्रयाग है। प्रयाग इसका अवतरण संख्या 5 और 6 का आज हम सभी पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले इसके अवतरण संख्या 5 और 6 का वाचन करते हैं, तत्पश्चात शब्दार्थ अर्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान सुनें। भारत स्वतंत्र आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनाम चंद्रशेखर, आजादो उपनाम नामकस्य चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामे पवन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। राष्ट्रनायकः पंडित जवाहरलालस्य यज्ञ स्थलीकर भूमिस्य राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्रितस्तः अत्र च अनेक सहस्त्र संख्या देश विदेश विद्यार्थिभ्यः परिवृत्ता विविध विद्या पारंगते विद्वैरण्य उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीनम गुरुकुलस्य नवीनम रूपमेव शोभते स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्ते अधिकारेण घोषणामेव अकुर्वन्। उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। एवं गंगा यमुना सरस्वतीनां पवित्र संगमे तस्य भारत संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानां वर्णनं महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। समुद्रपत्न्योः जलसन्निपाते भूतात्मना मात्रं कलाभिषेकात् तत्त्वबोधेन विनापि भूयसः तनुज्यां नास्ति शरीरबन्धः। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के या आज़ादी के आंदोलन का इदम माने यह है नगराम नगर प्रधान केंद्रम आसीत् प्रधान केंद्र है। आसीत माने प्रधान केंद्र माने प्रधान केंद्र, आसीत माने था। पूरे वाक्यार्थ सुनेंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। और नगर प्रयाग। प्रयाग जो था यह भारत की आजादी का प्रधान केंद्र था। तो भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। पूरे का अर्थ हुआ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनामकस्य चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकास्यामेव पवन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। केवल नाम है श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर, अन्य बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक या आज़ादी के सैनिक, आज़ाद कराने के लिए तत्पर सैनिक, अस्यामेव यहीं से ही या इसी के पावन भूमो हैं, पावन भूमि पर उषित्वा है, जन्म लेकर के आंदोलन संचालनम आंदोलन का संचालन अकुर्वन् किए। कहते हैं
उत्सुक माने जन्म लेकर के, लेकिन यहाँ कहेंगे एकत्रित होकर के। पूरे का अर्थ हो जाएगा श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर और अन्य बहुत से स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक इसी पावन भूमि से या पावन भूमि पर एकत्रित होकर के अथवा जन्म लेकर के कह सकते हैं आंदोलन का संचालन किए। प्रयाग की पावन भूमि से हुआ था। राष्ट्रनायकस्य, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा असली कर्मभूमिश्च, यह क्रीड़ा असली और कर्मभूमि, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा असली और कर्म भूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्नम, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, अत्र माने यहीं, स्थितम माने स्थिति, अत्रयो यहीं पर ही, च मीन्स और, अनेक शास्त्र संख्या है, अनेक शास्त्र माने हजारों या कई हजार कह सकते हैं, कई हजार की संख्या में देश विदेश, देश और विदेश से विद्यार्थी प्रवृत्त चारों तरफ से विविध विद्या पारंगत है। देश के चारों तरफ से विविध विद्या पारंगत है, विविध विद्याओं में पारंगत विद्वान भाषता च प्रयागे, विद्या को ग्रहण करके, और प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुलस, प्राचीन माने पुराना, गुरुकुलस माने गुरुकुल के, नवीनम नवीन रूप में शोभते, नए रूप शोभा देते हैं, सुशोभित होता है। तो वाक्य का अर्थ सुनेंगे, पूरे वाक्य का अर्थ, बहुत लंबा वाक्य है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थिति है। कहाँ स्थित है? प्रयाग में। और यहीं से ही कई हजार देश विदेश से आए हुए विद्यार्थी विविध भिन्न भिन्न विद्याओं में पारंगत होकर के शिक्षा को ग्रहण करके, और पारंगत शिक्षा को ग्रहण करके पारंगत हुए, और पारंगत हो करके प्रयाग विश्वविद्यालय, जो प्रयाग विश्वविद्यालय है, आज यही भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नवीन शिक्षा का रूप है। यानी कि भारद्वाज के गुरुकुल में जो प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी, प्रयाग विश्वविद्यालय में उसी भारद्वाज ऋषि के प्राचीन शिक्षा का नवीन रूप को बताया जाता है, माने पढ़ाया जाता है। नए रूप से गुरुकुल की व्यवस्था को खत्म करके उस प्रयाग हिंदू विश्वविद्यालय में उस भारद्वाज ऋषि के गुरुकुल की शिक्षा को नए रूप प्रदान की जाती है। स्वतंत्र अस्मिन् भारतीय प्रत्येकम नागरिकाणां न्याय प्राप्त अधिकार घोषणामें पूर्वं स्वतंत्र अस्मिन् भारतीय, स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकाणां, नागरिकों को न्याय प्राप्त अधिकार घोषणा में, न्याय प्राप्त अधिकार करने की घोषणा को, न्याय प्राप्त के अधिकार करने, न्याय प्राप्त अधिकार घोषणा करने का उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय अस नगर प्रतिष्ठा वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। पूरे वाक्य अर्थ सरलार्थ सुनेंगे। कहते हैं
स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों का न्याय प्राप्ति की अधिकार का घोषणा करने वाला, स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्त करने की अधिकार की घोषणा करने वाला उच्च न्यायालय इसी नगर में है और इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। किस नगर में? प्रयाग में। हाई कोर्ट जो कहाँ पर है? प्रयाग। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयाग में। तो यह प्रयाग में जो है उच्च न्यायालय रह करके प्रयाग की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती न पवित्र संगमे स्थित्या भारत संस्कृते केन्द्रस्य च महिमानोऽयं महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयति। कहते इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृत में यह केंद्र है। भारतीय संस्कृत का क्या है? केंद्र है। प्रयाग जो भारतीय संस्कृत का केंद्र है। गंगा यमुना एवं सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृत का यह केंद्र है, जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने कहा है। क्या कहा है? कि समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते हैं। समुद्र की दोनों पत्नियों यानी गंगा और यमुना के पवित्र जल में पूत आत्मा नामात्र पवित्र आत्मा वाले कलाभिषेकात स्नान करने मात्र से तत्वबोधेन बिनापि, तत्वबोध के बिना, बिना माने बिना है, भोईसम माने प्राणी या जीव, तनुजाम नास्ति शरीर के नष्ट हो जाने पर मुक्ति को पा लेते हैं। इस श्लोक का साधारण अर्थ सुनेंगे। सरलार्थ में महाकवि कालिदास ने गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने वाले लोगों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र के दोनों पत्नी अर्थात गंगा और यमुना के संगम के पवित्र जल में, ये संगम में स्नान करने मात्र से जो पवित्र आत्मा वाले होते हैं, वे केवल स्नान करने मात्र से ही उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उन मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संगम में जितने भी पवित्र आत्मा वाले होते हैं, उन पवित्र आत्मा वाले जीवों के संगम में स्नान करने से तत्वबोध को न जानने पर भी, मोक्ष के उपाय को न जानने पर भी, न जानते हुए भी वे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं। जो तत्वबोध को जानते हैं, मुक्त तो उन्हें मिलना चाहिए, कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन जिनकी आत्मा पवित्र है, जो उच्च विचार वाले हैं, स्वच्छ मन वाले हैं, पवित्र हृदय वाले हैं, वे कुछ न जानते हुए भी यदि गंगा यमुना के संगम पर स्नान कर लेते हैं, उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद। एक्सरसाइज आप सभी स्वतः करेंगे, जहाँ पर नहीं आती है पूछेंगे, अगर अर्थ आ जाएगा तो आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं। इसे कहते हैं प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। गंगा यमुना संगम कुत्रास्ति दिया न, तो गंगा यमुना संगम प्रयागास्ति हो जाएगा। प्रयाग नाम इलाहाबाद काकरोत, प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने किया था? का स्थान पर अकबरा कर देंगे, मुगल शासक अकबरा दीन इलाही धर्म के नाम से किया था। प्रतिष्ठानपुरम प्रश्न नंबर 12 इसे प्रतिष्ठानपुरम वर्तमान के नाम न प्रसिद्धम अस्ति। प्रतिष्ठानपुरम वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रतिष्ठानपुरम वर्तमान झूसी नामना प्रसिद्ध है, अस्ति झूसी नाम से प्रसिद्ध है।
प्रयाग स्नानार्थनां महान समर्था कदा भवति। प्रयाग में स्नान करने वालों की काफ़ी भीड़ कब होती है? अमावस्या व पूर्णमासी के दिन, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाता है। ऊपर पढ़ाया हूँ। उत्तर प्रदेश से प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश से उच्च न्यायालय कुत्र अस्ति। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? कुत्र का स्थान प्रयाग कर देंगे। प्रश्न नंबर 10 है, भारत स्वतंत्र आंदोलन से प्रधान केंद्र किम नगरम भूत। सब प्रयाग कर देंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे। धन्यवाद।